मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं। खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने एक और मौका, वक्त और घड़ी जो वक्त गनीमत के तौर पर हमारी जिंदगियों में दिया, उसके कदमों में झुककर गुजार सके। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज एक फिर खूबसूरत मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और आज जो हमारा मजमून है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है, और उन बुनियादी मज़ामीन में से एक है जिन पर मसीहत का जो है वो बुनियाद रखी गई है। और वो मजमून है कि व्हाट इज गॉस्पल, अंजील क्या है। तो इससे उसके लिए हम आज सबसे पहले अपनी रहनुमाई कलाम मुकद्दस में से हासिल करेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालें खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई, उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील 8वां बाब उसकी 35वीं आयत, जहां पर कलाम खुदा में यूं लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज ये आयत जो खुदावंद ने हमारे सामने रखी है, इसमें हमने तलावत किया है, उम्मीद करता हूं कि आप सबने गौर से सुना होगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की खातर और अंजील की खातर, और अंजील से मुराद क्या है उसको आज हम सीखेंगे। और अंजील की खातर से क्या मुराद है? अंजील की बशारत की खुशखबरी के पैगाम को सुनाते हुए जो शख्स अपनी जान खोएगा वो उसे बचा लेगा। ये मुख्तसरन तौर पर इसकी तफसीर और तशरीह थी। चूंकि हमारा मजमून इंजील है, तो आज स्पेसिफिकली मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज गॉस्पल, व्हाट इज इंजील, जिसके बारे में आज हमने सीखना है। अंजील एक अरबी जुबान का लफ्ज है जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और इंजील का मतलब जो है वो है नवीद, खुशखबरी या मुज्दा। लफ्ज अंजील जो है उसके लिए लातीनी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एवाखिलियम इस्तेमाल हुआ है, जो कि अंग्रेजी में जब आता है, इंग्लिश में जब आता है तो उसे गॉस्पल पढ़ा जाता है। और गॉस्पल का मतलब है गुड न्यूज, खुशी की खबर या खुशखबरी। ये आम तौर पर ये लफ्ज बादशाहों की पैदाइश के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मसीह यस्सु की विलादत के वक्त भी इस्तेमाल हुआ, चूंकि वो भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी जो उस वक्त अक़वाम आलम को सुनाई गई। अब एक सवाल पैदा होता है जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पाई जाती हैं, तो वो भी हम क्लियर करते चले। अगर आप किसी भी मसीही से पूछें कि अनाजील कितनी है, तो मेजॉरिटी में आपको जवाब मिलेगा 4। अनाजील कितनी है? लोग बताएंगे आपको कि 4। आज हमने चूंकि अंजील के बारे में सीखना है, तो इसको गहरे तौर पर आपके साथ में शेयर करूंगा, और याद रखनी है ये बातें, ये बड़ी कीमती और यूनिक बातें हैं। अंजील जो है वो एक ही है, खुशखबरी जो है वो एक ही है, मुज्दा और नवीद जो है वो सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके बयान करने वाले, उसके मुसन्नफीन, उस खुशखबरी को तहरीर करने वाले वो 4 हैं।
मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस लूका, मुकद्दस यूहन्ना रसूल, और ये सारे जो हैं ये उसके जस्मानी मुसन्नफीन हैं उस खुशखबरी के जो उन तक पहुंची खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। और सच पूछे तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हर एक मसीही ईमानदार जो है वो इंजील बन जाए, चलती फिरती इंजील बन जाए। क्योंकि जानते हैं दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन तक ये इंजील या तो पहुंची नहीं है और या फिर उन्होंने पढ़ी नहीं है या फिर वो पढ़ना चाहते नहीं है। लेकिन एक इंजील जो है वो आप और मैं भी हैं। अगर ये इंजील, ये खुशखबरी जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, ये हमारी जिंदगियों से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर लोग बरकत पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां तक ये इंजील नहीं पहुंची, मैं और आप अगर पहुंच चुके हैं तो वहां तक भी खुशखबरी का पहुंचना बेहद जरूरी है। और मेरा और आपका ये काम है। और मैं और आप बहैसियत मसीही ईमानदार तो बचपन से ये कहते हुए आ रहे हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। और गालबन पिछले दिनों में भाई आशिर ने भी ये खूबसूरत गीत जो है ये गाया भी था। तो ये हकीकत है कि ये खुशखबरी, ये मुजदा और ये नवीद जो मुझ तक और आप तक पहुंची, ये गुड न्यूज जो आप तक और मुझ तक पहुंची, ये मेरा और आपका काम है हर एक घर का दरवाजा बजाकर उसको इस खुशी की खबर बताना। जानते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो कलाम खुदा हमारे बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं रखते। क्या लिखा है मुकद्दस मरकस की अंजील 8वें बाब की 38वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम के सामने मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मुझसे शर्माएगा, मेरे कलाम से, मेरी बातों से शर्माएगा, तो उस वक्त इब्ने आदम जब अपने जलाल में आएगा तो अपने पाक फरिश्तों के सामने मैं भी उनसे शर्माऊंगा। और उस वक्त हमारा क्या मुकाम होगा आप अंदाजा करें। आज कभी कभी हमारा ईमान इतना कमजोर होता है, हम इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि हम किसी को ये तक बताना पसंद नहीं करते कि वी आर क्रिश्चियंस, वी आर बिलीवर्स, हम ईमानदार हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं। और यकीन जाने कि ये बात ईमानदार होना, मसीही होना, खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर होना, ये एक क्रेडिट है, एक रिवार्ड है, एक मेरे और आपके लिए बड़ी अजमत की बात है, एजाज की बात है मेरे लिए और आपके लिए, फख्र की बात है कि हम उस जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं जिसकी कब्र आज भी खाली है। और आप और मैं और बहुत सारे खादमीन जो है वो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब और ज्यादा, बहुत ज्यादा हौलनाक वक्त था, तो हमने भी द एंड ऑफ डेज के बारे में बड़ा कुछ सीखा, आखिर जमाने के बारे में, मसीह यस्सु की दूसरी आमद के बारे में हमने बेहद चीजें सीखी। लेकिन सच पूछे तो जहां हम दूसरी आमद की बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की, वहां पर अभी तक लोग पहली आमद से भी वाकिफ नहीं है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आए क्यों। और आज जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, कभी कोई आपसे ये पूछे कि खुशखबरी है क्या, तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे कि मत्ती की अंजील पूरी पढ़कर देख ले, मरकस की अंजील पढ़कर पूरी देख ले। नहीं, खुशखबरी है क्या, गॉस्पेल है क्या, अंजील है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा आज।
आप पहले भी जानते हैं, लेकिन मैं आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। पहली खुशखबरी एक ही है, लेकिन उसको कुछ चंद हिस्सों में मैं बयान करूंगा। लूका 19वें बाब की 10 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, और ये है वो खुशखबरी। खुदावंद यीशु मसीह आसमानी तख्तो ताज को छोड़कर मेरे और आपके दरमियान इंसानी जामे पहनकर क्यों रहना उन्होंने पसंद किया? क्या वजह थी? और ये है वो खुशखबरी जिसकी वजह से वो इस जमीन पर आए। और वो क्या है? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ये उनका मकसद था। ये वो खुशखबरी है, निजात का पैगाम। क्योंकि ये निजात जिसके लिए दुनिया मारी मारी फिर रही है, जिसके लिए दुनिया लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा रही है, उसके बावजूद उनके पास एश्योरेंस नहीं है, उनके पास गारंटी नहीं है। उनकी निजात अभी भी जो है वो डाउट का शिकार है। क्योंकि किसी दीन में, किसी मजहब में, किसी इल्हामी किताब में ये निजात का पैगाम अंजील मुकद्दस के अलावा और कहीं बयान नहीं किया गया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। इसी खुशखबरी का दूसरा हिस्सा भी हम देखें, मेरे साथ मिलकर निकालें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम पहला आम खत, करंथस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला आम खत, उसका 15वां बाब। बहुत गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं और ये वो खुशखबरी है जो हमने कौमों तक पहुंचानी है। पहला करंथियों 15वें बाब की 3री आयत से देखिए क्या लिखा है यहां पर। चूंकि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची। कौन कह रहे हैं? मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं, आगे करंथस की कलीसिया को कह रहे हैं, और आज मुझे और आपसे कह रहे हैं। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। इसी 15वें बाब की पहली आयत पढ़ें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम जिस खुशखबरी की बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुकद्दस पौलुस। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी, कौन सी खुशखबरी? वही खुशखबरी जो इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह और तमाम तर रसूल और मुकद्दसीन जो है वो दे चुके हैं, वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं। तो यहां पर हमने क्या खुशखबरी पढ़ी है कि जो बातें मुझे कहां से पहुंची? खुदावन की तरफ से पहुंची। वो खुशखबरी जो मुझे खुदावन की तरफ से पहुंची, वही खुशखबरी मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। और वो खुशखबरी क्या है? हमने पढ़ा है, यहां पर लिखा है कि पहुंची के मसीह यीशु किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किताबे मुकद्दस। यहां पर मैं रुकना चाहूंगा, इम्फेसाइज करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इस किताबे मुकद्दस से क्या मुराद है। क्योंकि जब मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया से हम कलाम थे, तो उस वक्त न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं था। तो ये कौन सी किताबे मुकद्दस की बात हो रही है? गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। जब मुकद्दस पौलुस रसूल बात कर रहे हैं करंथस की कलीसिया के नाम, उस वक्त नया अहदनामा मत्ती से लेकर मुकाशफा तक रिटर्न शेप में नहीं आया था। तो ये किताबे मुकद्दस किस चीज को पेश कर रही है? मैं आपको बताता चलूं, इससे मुराद पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक का पुराना अहदनामा जो है, उससे किताबे मुकद्दस यहां पर बयान किया जा रहा है। और मैंने आपकी खिदमत में पहले भी ये अर्ज किया था
मसीह यस्सु की जिंदगी में कोई भी ऐसा वाकया, इवन उनकी पैदाइश, उनकी मसलूबियत, उनका गिरफ्तार होना, उनका सलीब पर लटकाया जाना, उनकी पसली में भाला लगना, डाकुओं के बीच में उनको मसलूब किया जाना, उनकी कब्र के बारे में, उनके मरने के बारे में, उनके दोबारा जी उठने के बारे में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी पेशन गोई पहले पुराने अहदनामा में ना बताई गई हो। और सैकड़ों की तादाद में पेशन गोइयां पुराने अहदनामा में मौजूद है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि मसीह यीशु मेरे गुनाहों के लिए, हमारे नहीं। बात याद रखनी है, क्योंकि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो फिर हम ये नहीं कहते खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ कर, नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, हमें सिंगुलर वर्ड यूज करना है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मसीह यीशु मेरे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे रोज किताबे मुकद्दस के मुताबिक ही वो जी भी उठा। किस कदर खूबसूरत बात है। और ये है वो खुशखबरी जिसको मैंने और आपने दुनिया को बताना है कि मसीह यस्सु इस दुनिया में मुझे और आपको निजात देने के लिए आए। मसीह यस्सु मेरे और आपके लिए अज़ल से ज़बाशुदा बर्रा बनकर आए। लोग पैदा होते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन मसीह यस्सु पैदा हुए मसलूब होने के लिए, और वो भी मेरे और आपके लिए। यह है वो खुशखबरी। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और निजात का हसूल क्या है? लिखा है कि जब तक खून ना बहाया जाए मुआफी नहीं है। और वो खून मेरे और आपके लिए कोहे कलवरी सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप का बेहद बर्रा बनकर कुर्बानी अदा की। मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरी खताओं के लिए, मेरी निजास्तों के लिए, मेरी बदकिरदारियों के लिए खुदावंद ने अपनी जान का फिदिया और नजराना दिया। और ये है वो खुशखबरी। और मसीह यस्सु किताब मुकद्दस के मुताबिक मुवे, दफन हुए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और ये है वो खुशखबरी जो हमने दुनिया को पहुंचानी है कि अब आपको निजात के हसूल के लिए दर दर जो है वो ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कब्रिस्तानों में जाकर छिल्ले काटने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको हज पर, उम्रे पर और इस किस्म के अखराजात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए एक आलमगीर कुर्बानी गुजरानी जा चुकी है। और उसके बाद अब हमें किसी और चीज के हसूल की जरूरत नहीं है निजात हासिल करने के लिए, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और आपकी खिदमत में इख्तितामी तौर पर एक आयत पेश करना चाहूंगा। ये वो खुशखबरी है जो मैंने और आपने पूरी दुनिया को देनी है। मत्ती 24वें बाब की 14वीं आयत में एक आयत लिखी है। वहां पर लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी। गौर करें, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। यहां पर गौर कीजिएगा कि मसीह यस्सु की आमद उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक ये इंजील की खुशखबरी हर एक कान तक ना पहुंच जाए। ये इंजील और निजात का पैगाम हर एक कौम, हर एक उम्मत, हर एक कबीले, हर एक फिरके, हर एक नस्ल, हर एक रंग तक नहीं पहुंच जाता, उस वक्त तक इस दुनिया का खात्मा मुमकिन नहीं। उस वक्त तक मसीह यस्सु की आमद मुमकिन नहीं। उस वक्त तक खुदावंद बादलों पर कलीसिया को भी लेने नहीं आएंगे जब तक ये इंजील हर एक कान तक नहीं पहुंच जाती। और ये पहुंचानी किसने है? सवाल नया पैदा होता है। तो मैं और आप सीख चुके हैं इसके बारे में। इरशाद आजम में
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों के पास ये खुशखबरी का पैगाम लेकर जाना है हमने, और ये हमारा काम है, हमारी खिदमत है। जहां तक हो सकता है इस निजात के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। खुदावंद मुझे और आपको इस पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से सोचने, समझने, परखने और इस पर अमली जामा पहनाने का बेहद फजल अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए।